हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस खूबसूरत वीडियो में। और बच्चों, आज का ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। बच्चों, हम सभी को अपनी भूख मिटाने और अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब भी हम अपने खाने और उसे पैदा करने वाले के बारे में सोचते हैं तो मन में केवल एक ही तस्वीर आती है और वो है किसान की। जी हाँ बच्चों, किसान ही हमारे अन्नदाता हैं जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। प्रस्तुत गीत में गीतकार दिनेश भारद्वाज जी ने किसान के इसी महत्व को बताया है। किसान जो कि संपूर्ण संसार का अन्नदाता है, लेकिन खुद अभावों में जीता है, लेकिन किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता। कवि इस समाज में किसान के सम्मान को स्थापित करना चाहते हैं, तो इसी पे हम आगे बढ़ते हैं इन अनुदेशों का पालन करते हुए, ताकि आपको समझने में आसानी हो और हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर दिनेश भारद्वाज जी के बारे में जानकारी दी गई है। मैंने उनकी तस्वीर को खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी तस्वीर ठीक से दिखाई नहीं दी। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं ज़मीन से जुड़ी रहती हैं। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। कृषक गान में जो किसान के संबंध में उन्होंने बताया है, इससे ये बात साबित हो जाती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती हैं। अब तक इनकी जो कृतियाँ हैं, जन्म और ज़िंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक कविता संग्रह हैं, एकात्म इनके दोहा संग्रह हैं आदि। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, किसान के बारे में बात करते हुए। कृषक गान का खूबसूरत प्रस्तुतिकरण यहाँ पे दिनेश भारद्वाज जी ने किया है। और ये कविता जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है, इसे मैं संगीत और गीत के रूप में YouTube से साभार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप पहले कविता को ध्यान से सुनिए, इस गीत को ध्यान से सुनिए, और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, दूसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे। रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली पंक्तियाँ यहाँ जो दी गई हैं, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उसका मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। बच्चों, किसान की मेहनत से हमें फल, फूल, अनाज, सब्जियां, दूध इत्यादि मिलते हैं, जिनसे हमारा और हमारे देश का लाभ होता है, हमारा पेट भरता है। लेकिन खुद
उस किसान के जीवन में अभावों की कोई कमी नहीं है। आप सोचिए, जो किसान पूरे संसार का पेट भर रहा हो, वो खुद कितना गरीब होता है, एक झोपड़े में रहता है, और जिस तरीके से वो जीवन बसर करता है, उसमें कवि कहते हैं कि ऐसा किसान जो किसी चीज़ का लालची नहीं है, संतोष की तलवार के साथ, संतोष के सहारे अपना जीवन बिताता है। जगत में मधुमास, पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, वसंत बच्चों आप जानते हैं स्प्रिंग का मौसम, जहाँ हर तरफ खुशहाली है, फसल है, लहलहाते खेत हैं, यानी सब कुछ भरा हुआ है। तो संसार के घर में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन कृषक के जीवन में पतझड़, ऑटम, हमेशा पतझड़ रहता है। जैसे ऑटम के महीने में या मौसम में पूरे पेड़ पत्ते झड़ जाते हैं और पूरे पेड़ जिस तरह से खाली दिखाई देता है, उसी तरह से किसान का जीवन भी खाली होता है। कहने का मतलब है कि ऋतुएं बदलती हैं, लोगों की सिचुएशन बदलती हैं, लेकिन किसान के भाग्य में अभाव ही अभाव है। इसके बावजूद दीनता अभिमान जिसका, उसे अपनी इस गरीबी पर दुख नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, उसे गर्व है। उसे इसलिए गर्व है क्योंकि वो किसी से मांगता नहीं है, वो देता है। वो याचक नहीं है, वो दाता है। और कवि कह रहा है कि आज उसी किसान के इस अभिमान पर मैं मान कर लूं, उस किसान के लिए मैं गीत गाना चाहता हूं, और ऐसे किसान को मैं गीत के जरिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। आगे बढ़ते बच्चों। चूस कर श्रम रक्त जिसका, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूस कर श्रम रक्त, दिन भर खेतों में मेहनत करने वाला, चूस कर, श्रम जो है, मेहनत जो है, उसके रक्त को चूस लेता है और अपने इस रक्त से वो जगत में मधुरस बनाता है, यानी शहद। कहने का मतलब है भोजन का रस। कृषक दिन रात खेतों में काम करता है और अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है, ताकि इस संपूर्ण जगत को जीवन रस यानी भोजन रस मिल सके। एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप जाया, सृजक यानी ईश्वर, इस सृष्टि का निर्माता। सृजक ने भी, इस रचनाकार ने भी किसान को कोई अलग से सुविधा नहीं दी है। उसका जीवन भी हमारी तरह ही है, लेकिन हमसे कठोर। उसके जीवन में भी धूप है, छाया है। कहने का अर्थ है कि मौसम में कैसा भी बदलाव आए, बट किसान के जीवन नहीं बदलते। उसके जीवन में मेहनत हमेशा बनी रहती है। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं। मैं मानवता के फ्लैग में, मानवता के झंडे के तले उसका आह्वान करना चाहता हूँ, उसे पुकारना चाहता हूँ। मैं उस कृषक को सम्मान देते हुए उसका गीत गाना चाहता हूँ। कवि यही कहना चाहते हैं, गीतकार यही कहना चाहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक मधुमक्खी किस तरह से फूलों से रस चुराकर शहद बनाती है, उसी तरह से किसान जो है खेतों में हल चलाकर जीवन रस बनाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ बच्चों कवि जो कहना चाहते हैं कि विश्व का पालक, जो विश्व को पाल रहे हैं। देखिए, हमने भगवान को नहीं देखा, हम कहते हैं कि भगवान हमारे पालनहार हैं। भगवान साक्षात हमारे पालनहार होकर यहाँ पर नहीं प्रकट होते। उन्होंने किसानों को भेजा हमारे जीवन में, और इसीलिए वो अन्न उपजाकर पूरे संसार का अन्नदाता बन बैठा है, बना हुआ है और बना रहेगा, क्योंकि यही किसान जो है पूरे संसार का पेट भरता है। इसलिए विश्व का पालक है, अमर उसको कर रहा। वो अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। लेकिन दुख की बात क्या है बच्चों? दुख की बात यह है कि जिनको वो पाल रहा है, यानी संसार के लोगों को, वही लोग किसान के दर्द को, तकलीफ को नहीं समझ रहे। उनकी इच्छाओं को, उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में हम कुछ नहीं सोचते। हम उनके बारे में सोचते तो नहीं हैं, हम उनका सम्मान तो नहीं करते, लेकिन अपमान करने से नहीं चूकते। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे किसान को, जो अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है,
जिनको पाल रहा है उन्हीं के पैरों तले कुचला जा रहा है। मैं आज उसका हाथ पकड़कर, आज उससे कर मिला, कर यानी हाथ पकड़कर नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ। मैं ऐसे सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ लोग उसके महत्व को समझें, उसका सम्मान करें। सम्मान तो बच्चों किसानों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि यदि किसान ना हो तो हमारा जीना, हमारा रहना, हमारा होना मुश्किल हो जाएगा। उनकी मेहनत पर ही हम पलते बढ़ते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो। क्षीण मतलब क्षीण यानी कमजोर, एकदम कमजोर। निज बलहीन तन को, अपने उस शरीर को जो बलहीन है, जिसमें कोई ताकत नहीं है, अपने इस बलहीन तन से पत्तियों से जो पालता, मतलब सिंपल सरल भोजन के जरिए अपना पेट पालता है। कृषक को जीवन में सुविधाएं नहीं मिलती, उसे अपने दुर्बल क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं मिलते, वह पत्तों से अपने तन ढकने को मजबूर हो जाता है। और उस ऊसरों को खून से निज, उस ऊसर जमीन को, ऊसर जमीन यानी बच्चों अनुपजाऊ, जो बंजर जमीन होती है जहाँ पर फसल नहीं उगती है प्राकृतिक रूप से, उस ऊसर जमीन को भी जो उपजाऊ बना दे, उर्वरा कर डालता जो। किसान के अंदर कमज़ोर कह रहे हैं हम उसे, लेकिन अंदर उसकी ताकत कितनी ज़्यादा है कि कृषक जो है ऊसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे भी उपजाऊ बनाता है। इसीलिए छोड़ सारे सुर असुर, मैं सभी सुर और असुर, सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस, मैं उन सभी देवताओं दानवों के स्थान पर इस किसान का ध्यान करना चाहता हूँ, इसकी पूजा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी के जीवन को बेहतर बनाने में मेरी खुशी है। कवि कहते हैं कि उसने मेरे जीवन को बेहतर बनाया, तो मुझे भी उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए मैं उस कृषक के गीत गाना चाहता हूँ, उस किसान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, बंजर ज़मीन पर भी हरियाली उगा दे वो किसान होता है, वहाँ पर भी वो पौधा उगा देता है। इसके बाद अंतिम पद में, यंत्रवत जीवित बना है मांगता अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। कृषक जो है एक जिंदा मशीन के समान काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ वो अपने अधिकार भी तो मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमें जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार तो दो। वो बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है, तो क्या हमें उसके अधिकारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? रो रही पीड़ित मनुजता, मानवता रोज रही है, आज अपनी जीत हारे। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर मानवता भी रो रही है। मनुष्य भी सोचने पे मजबूर होते कि किस तरीके से किसानों का हाल है, तो हम उनका जीवन सुधार पाते। इसीलिए कवि कहते हैं कि जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण करूं। नीड़ मतलब घोंसला होता है बच्चों, जैसा से पक्षी अपना घोंसला बनाती है, हम भी उसके लिए घर बनाएं, नीड़ का निर्माण करें। जोड़ कर कण कण, मैं कण कण जोड़ कर कृषक के लिए ऐसे नीड़ का, ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों और वो अच्छे से, सुकून से, चैन से जी सकें। बच्चों, यहाँ हमारी कविता समाप्त हो रही है, लेकिन संदेश जो है वो साफ है कि हम सभी को किसानों के महत्व को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। अगर देश का किसान समर्थ होगा तभी हमारा देश विकास कर सकता है। सरकार को भी कुछ नियम लाने की आवश्यकता है जो किसानों को उनका हक दिला सके। किसान हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाता है। हम सभी को अर्थव्यवस्था में किसानों के महत्व को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र का विकास हो और किसान को उसका हक मिल सके जो हमारे लिए जी रहा है, हमारी खुशियों के लिए जी रहा है। तो यहाँ हमारी कविता आज समाप्त होती है बच्चों। उम्मीद है आपको पसंद आई है। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप अंत में सवाल पूछ सकते हो संदेश भेजकर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।